बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज इस वीडियो में आपको दो ऐसे कंट्रीज बताने वाला हूँ जिनका स्टिकर वीज़ा आपको मिलेगा। वैसे तो इस इन दोनों वीज़ाज़ के लिए बैंक स्टेटमेंट और तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है जो आपको किसी अच्छे कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आप ये वीज़ा हमसे प्रोसेस करवाएंगे तो आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। यूरोपियन कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे यूरोपियन स्ट्रक्चर भी वहाँ पे देखने को मिलेगा और दोनों स्टिकर वीज़ा होंगे। बेहतर अच्छा मिलेगा, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस एक अच्छा आ जाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेहतरीन कंट्रीज़ हैं। थाईलैंड, मलेशिया, आपको पता है रगड़ रगड़ के पाकिस्तानियों ने उनकी मत मार दी है। वैसे भी वो ई वीज़ाज हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले इस वीडियो में ना मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूँ स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा, इन दोनों में क्या फ़र्क है और स्टिकर वीज़ा का क्या कोई फ़ायदा है या ई वीज़ा का कोई कौन है। मतलब हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर आखिर में मैं आपको वो दो कंट्रीज़ भी बताऊंगा कि कौन से कंट्रीज़ हैं। अगर आप हमसे प्रोसेस करवाएंगे बैंक स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। अगर आप खुद करेंगे तो आपको तमाम बैंक स्टेटमेंट और दीगर डॉक्यूमेंट साथ लगा के वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले स्टिकर वीज़ा, ई वीज़ा, इन दोनों में फ़र्क क्या है या क्या स्टिकर वीज़ा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है या ई वीज़ा का कोई नुकसान है या ई वीज़ा से अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे इस तरह के आपके माइंड में क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वीज़ा वीज़ा होता है, चाहे वो ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा है। लेकिन बात को समझना आपने, वीज़ा कोई भी वीज़ा, मतलब ई वीज़ा लेंगे या स्टिकर वीज़ा लेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हांगकॉन्ग है, साउथ कोरिया है, ये ई वीज़ा ही देते हैं ना। और क्या ये इनकी ई वीज़ा की वैल्यू नहीं है? बहुत वैल्यू है। आपके पास ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा है तो आपको बहुत सारे कंट्रीज ऑन अराइवल मिल जाते हैं। आप यूके ने अब तो ई वीज़ा कर दिया, आपके पास यूके का ई वीज़ा है तो आपको बहुत सारे कंट्रीज ऑन अराइवल मिल जाते हैं। बात ये नहीं होती कि ई वीज़ा की कोई वैल्यू नहीं है या स्टिकर वीज़ा की बहुत वैल्यू है। लेकिन एक एक डिफरेंस यहाँ पे बनता है जो कि मैं मेरी नज़र में या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टिकर वीज़ा में एक छोटा सा आप कह लें कि एक प्लस पॉइंट होता है। क्या होता है कि आप किसी एम्बेसी में वीज़ा फाइल करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में भेजते हैं या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आपने ट्रैवल करना है, इंडिया से करना है, कहीं से भी करना है। आपने अपने होम कंट्री में जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट है, फैसलाबाद एयरपोर्ट है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, आपने इन एयरपोर्ट्स पे जब आप जाते हैं तो आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं ना तो एयरपोर्ट ऑफिसर आपसे मांगता है आपका पासपोर्ट। मतलब वो इमिग्रेशन, जब आपने इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है ना तो आपसे आपका पासपोर्ट मांगता है। सबसे पहले अपना पासपोर्ट दे। बेसिकली जब वो पासपोर्ट आपसे मांगता है ना तो उसने देखना होता है कि आपने पहले कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। तो इस नियत से वो आपका पासपोर्ट मांगता है। जब स्टिकर वीज़ा लगे हो ना तो वो आपके पेजेस इस तरह स्क्रॉल करके ना तो उसको पता चल जाता है कि ये स्टिकर लगे हुए हैं, ओके आप जाएं। लेकिन जो ई वीज़ा वाले हैं ना उनकी सिर्फ स्टैंप्स लगी होती हैं। तो उस केस में आपको मतलब ई वीज़ा प्रिंट निकलवा के अपने पास रखने हैं और ई वीज़ा आपको इस तरह शो करना पड़ते हैं कि ये देखे मैंने ये कंट्रीज ट्रैवल की है। बस ये एक डिफरेंस है। यानी स्टिकर वीज़ा के लिए आपको किसी किस्म की कोई हलचल नहीं करनी पड़ती। ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट पासपोर्ट पकड़ना है, उसने खुद ही देख लेने हैं कहाँ का स्टिकर, कौन कौन से कंट्रीज आपने ट्रैवल किए हैं। बस ये प्लस पॉइंट है। और ई वीज़ा में आपको खुद एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि ये देखे मेरे पास ये पेजेस पड़े हुए हैं, मैंने ई वीज़ा ये कंट्रीज के लिए ट्रैवल किया, स्टैंप्स मौजूद है। या आप अम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स अपने भेजते हैं ना किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जापान का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, किसी भी बड़े कंट्रीज के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, मोरक्को के लिए, टर्की के लिए। तो उस केस में जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं ना तो वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले आपका पासपोर्ट उठाता है। आप अपनी कंप्लीट फाइल भेजते हैं ना जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें फलां है, उसमें आपका पासपोर्ट भी जाता है। सबसे ऊपर आपका पासपोर्ट पड़ा होता है। आपने वीएफएस के थ्रू डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, आपने एनातोलिया के जरिए जमा करवाए, आपने बीएलएस के जरिए जमा करवाए, एईजी के किसी के जरिए भी जमा करवाए, आपकी जब फाइल जाती है एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर के सामने, वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट उठाता है। उसने आपके पासपोर्ट में देखने होते हैं कि क्या पहले कौन से ट्रैवल किया, कौन से वीज़ाज लगे हुए हैं। तो उस केस में जब स्टिकर वीज़ा लगे होते हैं तो वो एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट ट्रिगर हो जाता है कि हाँ बंदे के स्टिकर लगे हुए हैं, ओके। फिर वो आपकी फाइल देख के और सेटिस्फाई हो जाता है। ई वीज़ा में ये होता है कि आपने अपने सारे जो ई वीज़ा आपके लगे हुए हैं उसके प्रिंट्स लेके आपने फाइल में अटैच करने होते हैं। तो ऑफिसर मतलब आपका पासपोर्ट उठाता है तो ई वीज़ाज हैं तो उसको सिर्फ स्टैंप्स दिखती हैं लगी हुई। तो वो स्टैंप्स को वेरीफाई करने के लिए फिर आपकी फाइल चेक करता है और फाइल में उसको ई वीज़ा मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टिकर वीज़ा की बहुत एक्सट्रीम वैल्यू, ई वीज़ा की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा प्लस पॉइंट है स्टिकर वीज़ा का जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको अलग से कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी बंदा पासपोर्ट आपका पकड़ता है वो देख लेता है कि स्टिकर लगे हुए हैं, ओके।
ये ट्रिगर पॉइंट जो होता है ना एक सेटिस्फेक्शन का, वो खुद ही ऑटोमेटिकली दब जाता है ऑफिसर का, कि जब वो स्टिकर देखता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो ई वीज़ा के लिए आपको अलग से पेपर प्रिंट, ई वीज़ा के जो प्रिंट्स निकाल के फाइल में रखने होते हैं या इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाने होते हैं। बस ये एक डिफरेंस आ जाता है। अगर ई वीज़ा स्टिकर वीज़ा दोनों के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्टिकर वीज़ा को चूज करें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है ई वीज़ा का, तो ई वीज़ा ले सकते हैं। ई वीज़ा में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज ई वीज़ा दे रहे हैं, तो आपको ई वीज़ा लेने में किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि स्टिकर वीज़ा मिल सकता है, तो फिर स्टिकर वीज़ा प्रेफरेबल है ज़्यादा। अच्छा, अब आ जाए उन दो कंट्रीज की तरफ जिनका स्टिकर वीज़ा हम आपको ऑफर कर रहे हैं। और ये दो कंट्रीज आप एक टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंट्रीज का नाम है ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब आप उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान का वीज़ा जब प्रोसेस करते हैं ना स्टिकर वीज़ा के लिए, तो आपको आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस और तमाम डॉक्यूमेंटेशन शो करना पड़ती है। जबकि आप अगर हमारे जरिए ये वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे, तो हम आपसे कोई बैंक स्टेटमेंट या ऑप्शनल कोई डॉक्यूमेंट्स लेंगे। आपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। विद इन 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन के अंदर आपको स्टिकर वीज़ा मिल जाते हैं उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान का। ये कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। एक टिकट में आप ये दो कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे, आपको इन दोनों कंट्रीज का स्टिकर वीज़ा ले लेना है। हम आपको हेल्प करेंगे। 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो। 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको स्टिकर वीज़ा मिल जाएंगे दोनों कंट्रीज के। आप यहाँ से जाएंगे, आपको एक फ़्लाइट करवानी है, रिटर्न फ्लाइट आपकी। फॉर एग्जांपल आपने 10 दिन का ट्रैवल करना है। आप कहते हैं यार मैं 15 जून को ट्रैवल करूंगा और 25 जून को मैंने वापस आ जाना है। तो आप क्या करेंगे, 15 जून की फ़्लाइट आपकी होगी पाकिस्तान से या लाहौर से, फैसला जहाँ से भी आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ से होगी आपकी ताजिकिस्तान की फ़्लाइट। ताजिकिस्तान से आप बाय रोड चले जाएंगे फिर उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान से फिर आपकी वापस फ़्लाइट होगी पाकिस्तान की। तो बेसिकली आपको एक टिकट के अंदर ये दोनों कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। यानी एक कंट्री में आपने इंटर होना है फ्लाइट लेके, दूसरे कंट्री में आपने बाय रोड चले जाना है। बाय रोड इजीली एंट्री मिल जाती है। स्टिकर वीज़ा हो तो कोई आपको परेशानी नहीं होती। और फिर आपने दूसरे जो कंट्री है उससे वापस पाकिस्तान आ जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप उज्बेकिस्तान पहले जाएंगे, तो पाकिस्तान से पहले उज्बेकिस्तान आ जाएं, को 5-7 दिन वहाँ पे रुके, बाद में बाय रोड को $10-15 आपके लगते हैं, टैक्सी वाला लेता है। टैक्सी वाला आपको उज्बेकिस्तान से ले जाएगा ताजिकिस्तान को $10-15 में, और आप ताजिकिस्तान में कुछ 10-15 दिन स्टे करके वहाँ से आपकी फ़्लाइट पाकिस्तान वापस आ जाएगी। तो इस तरह एक टिकट में ये दो कंट्रीज ट्रैवल हो सकते हैं। सस्ता पैकेज बनेगा आपका। दोनों स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगेंगे। चीप कंट्री है, सस्ते कंट्री है, आपको इतना बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपियन कल्चर वहाँ पे मिलेगा, स्ट्रक्चर अच्छा है, रशियन कल्चर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, लोग फ्रेंडली हैं, वेदर की कंडीशन बड़ी अच्छी होती है। हमारा कोई टूर पैकेज नहीं है कि हम यहाँ से टूर पैकेज भेज रहे हैं। हम सिर्फ आपको वीज़ा में हेल्प करेंगे, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान का वीज़ा दिलवाने में या टिकट दिलवाने में भी आपको हेल्प कर देंगे, होटल की बुकिंग में भी आपको हेल्प कर देंगे। यानी हम कोई ट्रैवल पैकेज सेल नहीं कर रहे, हम आपको वीज़ा प्रोसेस करके देंगे। टिकट अगर आप कहेंगे तो हम आपको टिकट भी प्रोवाइड करवा देंगे। आपको जो होटल की बुकिंग है वो भी सस्ती होटल या हॉस्टल आप उसमें रहना चाह रहे हैं। यानी हमको ट्रैवल या टूर का पैकेज आपको नहीं दे रहे, ना ही हमारे पास ट्रैवल टूर के पैकेज होते हैं। हम आपको इंडिविजुअली सर्विसेज दे रहे हैं। यानी वीज़ा में आपकी हेल्प कर दी, टिकट में आपकी हेल्प कर दी, यानी हम आपके ट्रैवल में आपकी हेल्प करेंगे। ट्रैवल आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। वो कहते हैं स्टिकर वीज़ा हो, सस्ते वीज़ा हो, बैंक स्टेटमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप ये खुद वीज़ा प्रोसेस करेंगे तो आपको इमिग्रेशन को बैंक स्टेटमेंट, आपका NTN, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स रिटर्न, तमाम चीज़ें देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप हमारे जरिए प्रोसेस करवाते हैं तो पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपको दोनों कंट्रीज के हम स्टिकर वीज़ा ले देंगे। अब सारा पासपोर्ट स्टिकर से ही भर देना ये भी बेवकूफ़ी होती है। आपके पास स्टिकर प्लस ई दोनों वीज़ाज होने चाहिए। एक जेन्युइन ट्रैवलर होता है, वो ये नहीं देखता कि जी स्टिकर वीज़ा होंगे तो मैंने उधर ही ट्रैवल करना है। एक जेन्युइन ट्रैवलर होता है, वो ई वीज़ा हो, स्टिकर वीज़ा हो, डजंट मैटर, उसने जो कंट्री सेलेक्ट किया है वो उधर ट्रैवल करेगा। और वीज़ा ऑफिसर को यही चीज़ देखनी होती है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर है कि नहीं, और उसकी बेस पे वो डिसीजन देता है। कभी भी इस चीज़ पे डिसीजन नहीं एम्बेसी देती कि आपके स्टिकर कितने लगे हुए हैं। स्टिकर हो, ई वीज़ा हो, दोनों को आपने यूटिलाइज करना है, दोनों को यूज़ करना है, तब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनती है। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न थी, मैंने कहा चलो ये कन्फ्यूज़न तो बतानी है। कुछ हमारे पास स्टिकर वीज़ा के ऑप्शन है वो भी आपको बता देते हैं, जो फ़ायदा उठाना चाहे उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK या किसी भी कंट्री की फ़ाइल प्रिपरेशन करवानी है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना है,
अपॉइंटमेंट चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल करवानी है, स्टडी वीज़ा के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, कोई भी आपको एफबीआर से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन या सर्विस चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, वेट करना है, कॉल नहीं करनी। अपना वॉइस मैसेज करें, अपनी क्वेरी बताएं और वेट करें, हमने खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।